डेंसिटी निकालना मतलब कि सीखेंगे। यूनिट सेल का डेंसिटी यानी कि हिंदी में बोलेंगे तो उसको घनत्व। तो हम लोग यूनिट सेल का घनत्व निकालने से पहले मानते हैं कि यूनिट सेल का जो डेंसिटी है यानी घनत्व है वो क्या है उस सॉलिड का, वो तुम्हारा क्या हो गया डी। डेंसिटी क्या हो गया उसका डी हो गया। अब जो यूनिट सेल बना होगा यानी कि यूनिट सेल वो क्या है तुम्हारा एटम से मिलकर के बना होगा। तो जो एटम है उस एटम का जो रेडियस माना गया वो आर। ठीक, एटम का रेडियस क्या माना गया आर, और आर में स्मॉल आर माना गया। ठीक, इसी तरह से जो हमारा यूनिट सेल या क्यूब है, यूनिट सेल या क्यूब है उसकी जो भुजा की लंबाई है वो क्या है तुम्हारा ए है। यानी कि हम लोग यूनिट सेल कैसे बनाते थे, ऐसे ही एक क्यूब की तरह बना देते थे। ठीक, और उसकी जो एक ये भुजा है उसकी लंबाई कितना है तुम्हारा ए है। ठीक, अब उस चाहे जिस भी अरेंजमेंट में सजा है उसमें एटम होगा। एटम जो होगा इस एटम सब का हम लोग रेडियस क्या माने हैं स्मॉल आर। एटम सब का रेडियस हम लोग क्या माने हैं स्मॉल आर माने हैं। और एज लेंथ यानी कि इस फलक सब का जो लंबाई है तुम्हारा यानी कि इस भुजा का जो लंबाई है उसको हम लोग क्या माने ए माने। ठीक, अब जो ये एटम है जो ये इस एटम से बना है, इस एटम का जो एक एटम है इसका मास ऑफ वन एटम जो हम लोग माने हैं वो क्या माने हैं हम लोग स्मॉल एम माने हैं। मास ऑफ वन एटम हम लोग क्या माने हैं स्मॉल एम। इसी तरह से अब अगर ये एटम से कोई एक कुछ ना कुछ तो मॉलिक्यूल बनेगा, तो इस मॉलिक्यूल जो बनेगा उसका मॉलिक्यूलर मास को हम लोग क्या माने कैपिटल है। मॉलिक्यूलर मास अब क्या है वो समझ लो। जैसे पानी है, पानी क्या है H2O, पानी एक मॉलिक्यूल है। ठीक, पानी का जो मॉलिक्यूलर मास है पानी का वो कैसे हम लोग जोड़ेंगे, दो हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो दो हाइड्रोजन के लिए हम लोग 2 लिखते हैं और एक ऑक्सीजन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं 16, तो इस तरह से 18। तो इसका एटॉमिक मास टोटल जो इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया एक क्या है पानी के अणु का जो वजन है यानी मॉलिक्यूलर मास है वो तुम्हारा क्या हो गया 18 ग्राम हो गया। ठीक, अब तो ये हो गया तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास यानी कि जितने भी एटम से मिलकर के ये स्ट्रक्चर बनेगा उसका टोटल मास को ही हम लोग क्या मान लेंगे मॉलिक्यूलर मास मान लेंगे। अब सुनो नंबर ऑफ एटम, जैसे अब यहाँ देखो कि हम यहाँ पे मानो कि 4 एटम दिए हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितना हो गया 4। अगर 8 होगा तो 8 या जितना एक स्ट्रक्चर पे जितना नंबर ऑफ एटम आएगा उसको हम लोग क्या चीज से लिखेंगे जेड से लिखेंगे। ठीक, अब हम लोगों को अब कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन में क्या करेंगे, अब हम लोगों को सबसे पहले ये जो है तुम्हारा एटम जो बना है तुम्हारा किससे, यहाँ पे देखो एटम तुम्हारा उसका रेडियस हम लोग आर मान लिए हैं और एटम की संख्या है हम लोग उसको जेड मान लिए हैं। और ये स्ट्रक्चर जो है क्यूबिक है, तो इस क्यूबिक स्ट्रक्चर का जो तुम्हारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब आयतन, क्योंकि हम लोगों को निकालना है डेंसिटी। डेंसिटी दो चीज पे डिपेंड करता है, एक तुम्हारा मास पे और एक तुम्हारा वॉल्यूम पे। तो हम लोग सबसे पहले वॉल्यूम का ही काम कर लेते हैं, तो वॉल्यूम सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। तो वॉल्यूम जो हम लोग निकालेंगे इस क्यूबिक यूनिट सेल का, तो वॉल्यूम हम लोग क्योंकि एक भुजा का माने है लंबाई ए है, क्योंकि ये क्यूबिक है तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो जाता है। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे कि टोटल वॉल्यूम ऑफ किसका क्यूबिक का या यूनिट सेल का, तो ए इंटू ए इंटू ए, तो ए क्यूब हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारा वॉल्यूम हमको पता हो गया, क्या चीज का स्ट्रक्चर का हमारा वॉल्यूम यानी क्यूब का हमको वॉल्यूम पता हो गया। हमारा वॉल्यूम जो है वो क्या है ए क्यूब के बराबर है। अब हम लोग वॉल्यूम निकाला था डेंसिटी में हम लोगों को क्या है अब वॉल्यूम का काम हो गया। अब हमको क्या चाहिए मास चाहिए, तो मास यानी कि द्रव्यमान, तो क्या निकालेंगे द्रव्यमान निकालने के लिए क्या है तो टोटल मास ऑफ एटम, यानी कि यहाँ पे टोटल जितना एटम सब है सब एटम सब का मिला करके कितना वजन होगा, क्योंकि इस मानो कि ये रूम है, इस रूम में जितना एटम अटेगा वो सारा को जोड़ करके ही ना उसका द्रव्यमान मानेंगे। तो यही चीज है कि हमारा टोटल मास ऑफ एटम का जो हो जाएगा, जितना संख्या तुम्हारा क्या होगा एटम का होगा और एक एटम का जितना वजन होगा उससे गुना कर दें। जैसे हम लोग मानते हैं अगर हमारे पास एक झोला है, अब उसमें हम लोग मानो कि कुछ बॉल को डालेंगे। अगर तुमको पता है कि अगर एक बॉल का वजन 100 ग्राम है, ठीक, एक बॉल का वजन कितना 100 ग्राम है, और अगर हम लोग ऐसा ही 10 बॉल को उस झोला में डालेंगे तो तुमसे अगर पूछेगा कि उस झोला का टोटल द्रव्यमान कितना है,
उस झोला का टोटल द्रव्यमान कितना है, तो तुम क्या करोगे, एक बॉल का कितना है 100 ग्राम है, और हम लोगों का कितना बॉल बोला गया है 10, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। तो सेम इसी तरह से फिर टोटल मास ऑफ वन एटम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम इंटू मास ऑफ वन एटम। तो अब सुनो, नंबर ऑफ एटम को हम लोग क्या माने हैं जेड, तो जेड, और मास ऑफ वन एटम को हम लोग क्या माने हैं, मास ऑफ वन एटम को हम लोग स्मॉल एम माने हैं। तो इसलिए हमारा जो टोटल मास ऑफ वन एटम हो गया वो क्या हो गया जेड इंटू एम। ठीक, तो हमको अभी तक टोटल मास ऑफ क्या पता चला, टोटल मास ऑफ वन यानी कि टोटल मास ऑफ एटम्स का पता चल गया, और हमको क्या पता चल गया है, और वॉल्यूम पता चल गया। अब हम लोग जानते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो है, अब हम लोग क्या जानते हैं कि मोलिकुलर मास जो हम लोग माने थे कैपिटल एम, ठीक, हम लोग एक रिलेशन जानते हैं कि मोलिकुलर मास जो है, मोलिकुलर मास जो है वो तुम्हारा कितना होता है कि एक एवोगैड्रो में जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है उतना के बराबर होता है। तो सुनो, मोलिकुलर मास जो है हमारा, मोलिकुलर मास जो होगा वो कितना, एवोगैड्रो नंबर, यानी कि ये एवोगैड्रो नंबर है 6.022 into 10⁻23 एटम्स, यानी कि एक मोलिकुलर एटम का मतलब क्या हो गया, सुनो, यानी कि एक मोलिकुलर मास में तुम्हारा जो होगा वो कितना होगा 6.022 into 10⁻23 एटम्स का जितना वेट होगा उतना टोटल एटम्स का वेट को कैलकुलेट करके हम क्या बोल सकते हैं, वन मोलर मास बोल सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला करके पानी बनाए थे, तो पानी में हमारा जो पानी का मोलिकुलर वेट आया था वो कितना आया था 18, पानी का जो मोलिकुलर वेट आया था 18, तो यही 18 में ये 18 ग्राम वाटर में तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक मोल के बराबर हो जाएगा। ये कितना के बराबर होगा, एक मोल वाटर के बराबर हो गया, और एक मोल में जो पार्टिकल्स की संख्या होगी वो कितना होता है तुम्हारा 6.022 into 10⁻23 एटम्स। तो इसका मतलब है एक मोल वाटर में तुम्हारा जो वाटर का जो तुम्हारा जो मोलिकुल्स, यहाँ पे क्योंकि ये मोलिकुल है इसलिए मोलिकुल्स हो जाएगा, अगर एटम है तो एटम हो जाएगा, तो यहाँ पे तुम्हारा वाटर का कितना मोलिकुल्स हो जाएगा 6.022 into 10⁻23, लेकिन हम लोग यहाँ पे एटम लिए हैं तो इसलिए यहाँ पे एटम होगा। तो यही है कि हम लोग एक रिलेशन पहले से जानते हैं, इसमें मोल कंसेप्ट में ये पढ़ा चुके हैं। तो मोलर मास बराबर होता है मास ऑफ कितना 6.022 into 10⁻23 एटम्स के बराबर, तो इतना ही एटम। तो इसको मोलर मास को हम लोग क्या माने थे, मोलर मास को कैपिटल है माने थे, तो कैपिटल है। अब सुनो, हमको चाहिए एक एटम का वेट, ठीक, किसके फॉर्म में, मोलर मास के फॉर्म में। एक एटम का वेट हम लोगों को किसके फॉर्म में चाहिए, एक एटम का मास चाहिए हमको मोलर मास के फॉर्म में। तो हम लोग एक रिलेशन जानते हैं कि चूंकि मास ऑफ कितना, इतना एटम, कितना, एक एवोगैड्रो नंबर में यानी 6.022 एटम का वजन को हम लोग कितना माने, मोलिकुलर मास के बराबर, तो इसलिए एक में कितना हो जाएगा, इसलिए तुम्हारा मास ऑफ वन एटम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा m बटे एवोगैड्रो नंबर। ठीक, हम लोग मास ऑफ वन एटम को क्या माने, मास ऑफ वन एटम को हम लोग माने स्मॉल एम, मास ऑफ वन एटम को क्या माने हम लोग स्मॉल एम, स्मॉल एम। तो स्मॉल एम बराबर हम अब क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एम बाय एवोगैड्रो नंबर, यानी क्या होगा एम बाय एन ए भी लिख सकते हो उसको। ठीक, अब सुनो, हम लोग अब एक इसमें इक्वेशन, क्योंकि हम लोगों को डेंसिटी निकालना था, तो डेंसिटी निकालने के लिए हम लोग अब इक्वेशन के आधार पर इसको काम करेंगे। अब समझो, तो हमारा टोटल मास कितना आया था, क्योंकि हम लोगों को डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी बराबर हम लोग जानते हैं कि मास बाय वॉल्यूम। हम लोग क्या जानते हैं, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। ठीक, हिंदी में द्रव्यमान बटे आयतन। तो ठीक, तो हम लोगों को डेंसिटी निकालना है, तो इसके लिए हम लोगों का टोटल मास कितना आया था, टोटल मास हमारा कितना आया था Z इंटू एम। ठीक, उसके बाद हमारा जो वॉल्यूम आया था, वॉल्यूम क्या आया था A क्यूब। इससे रिलेटेड हमारा क्या निकालना है, हमको डेंसिटी यानी कि घनत्व निकालना है। तो डेंसिटी बराबर टोटल मास बटे वॉल्यूम। हम लोग मास के लिए हम लोग क्या लिखे, देखो क्या टोटल मास, तो टोटल मास हमारा देखो Z इंटू एम, टोटल मास हमारा क्या हो गया Z इंटू एम। और ये रिलेशन कहां से आया, तो देखो हमारा नंबर ऑफ एटम और मास ऑफ वन एटम से मिला करके टोटल मास ऑफ वन एटम आया था, तो हमारा Z इंटू एम आया था। लेकिन यहाँ पे हम लोग टोटल मास Z इंटू एम, इस m का वैल्यू यहाँ से हमको पुट करना पड़ा, क्योंकि हमको m के फॉर्म में दिया हुआ रहता है, मोलर मास के फॉर्म में दिया हुआ रहता है।
तो इसलिए हम लोग इस m को, ये वाला जो m है, इस m को हम लोग चेंज कर दिए मोलर मास के टर्म में। इस m को हम लोग किसमें चेंज कर दिए? मोलर मास के टर्म में। तो हमारा z इक्वल टू इस m में हमारा m बाय एवोगाड्रो नंबर डालने से हमारा आ गया z इंटू m बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब हमारा डेंसिटी बराबर टोटल मास बाय वॉल्यूम, तो टोटल मास का हम लोग ये इक्वेशन निकाले Zm बाय एवोगाड्रो नंबर, और हमारे पास टोटल वॉल्यूम क्या था? A क्यूब। तो A क्यूब, इसको अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे तुम्हारा देखो Zm ये रह क्या, ये नीचे है तो तुम्हारा नीचे आ जाएगा डिवाइडेड, और इंटू यहाँ पे क्या है? A क्यूब हो जाएगा। इसी को तुम अगर कैलकुलेट करोगे तो डेंसिटी बराबर हम लोगों का आ जाता है क्या? डेंसिटी बराबर Z इंटू m बाय Na इंटू क्या है? A क्यूब। ये Z क्या है? नंबर ऑफ, Z क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। ये m क्या है तुम्हारा? m है तुम्हारा यहाँ पे मोलिकुलर मास, ठीक। Na क्या है? Na एवोगाड्रो नंबर है, और एवोगाड्रो नंबर जो होता है तुम्हारा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 के बराबर होता है। और हमारा A क्यूब क्या है? तो हमारा A क्यूब जो है हमारा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ किसका है? क्यूब का। तो इसी से हमारा क्या निकल जाता है? डेंसिटी निकल जाता है, ठीक। तो ये